ही बेहिस इंसान है। जब इक़्तिदार में था तो कहता था मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, बोली ये सही कहता था, ये कीमतें कम करने नहीं ज्यादा करने आया है। बनी गाला और जमान पार्क का किचन कोई और चलाता है, इसका कोई जरिया आमदन नहीं है। ये वो लोग चलाते हैं जो इनको हीरे जेवरात देते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अवाम के इस मुजरिम को IMF के कटहरे में खड़ा करें, इससे पूछें क्यों IMF के हाथ में ये मुल्क गिरवी रखकर चला गया। बाबे पाकिस्तान की तामीर और वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन के संगे बुनियाद की तकरीब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाबे पाकिस्तान का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आजम ने वॉल्टन रोड की तोसी और कुशादगी मंसूबे का भी संगे बुनियाद रख दिया। बाबे पाकिस्तान का तारीखी मुकाम अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाबे पाकिस्तान की संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा वॉल्टन में मुकामी लोगों ने इंसारे मदीना की तरह मुहाजिरीन को गले लगाया। 1991 में नवाज शरीफ ने बाबे पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। 1997 में मैंने बड़ी तेजी से इस पे काम किया। बाबे पाकिस्तान मंसूबे के नाम पर बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केसेस बनाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस के निज़ाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ख्वाजा साद रफीक का भी बाबे पाकिस्तान की संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा तकसीम हिंद के बाद बेजारो मददगार मुसलमान जहां पहुंचे वहीं पर बाबे पाकिस्तान बनाया गया। वॉल्टन में बाबे पाकिस्तान का ख्वाब गुलाम हैदर वाएं मरहूम ने देखा था। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में बाबे पाकिस्तान के मंसूबे पर काम हुआ। इस मंसूबे से वॉल्टन रोड की रहायशों को फायदा होगा। मंसूबे पर सरकारी खजाने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बाजवा ने रजीम चेंज का एतराफ़ कर लिया, इंक्वायरी होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बैनुल-अक़वामी TV को इंटरव्यू, कहा इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट, PDM सब एक तरफ खड़े हैं और हमारी हुकूमत भी इन सब ने मिलकर गिराई थी। जनरल बाजवा ने एक सहाफ़ी को बयान भी दिया है कि हमने हुकूमत इन वजूहात पर गिराई थी तो वो रजीम चेंज का मान गए हैं। उन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई थी और इसके बाद सब इकट्ठे रहे। ये एक बड़ा सवाल है कि एक आर्मी चीफ के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म कर सके। जिस टोले ने इमरान खान को मुसल्लत किया उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इनसे गलती हुई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले हम अवाम में इस बयानिए के साथ जाएंगे कि इस इमरानी टोले ने 2016 में मुल्क को आगे ले जाने वाली हुकूमत के खिलाफ साजिश की। 3.5 साल में मुल्क की माशियत का सत्यानाश कर दिया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। इलेक्शन कब कराने हैं ये काम इलेक्शन कमीशन और अदलिया का है। हुकूमत अप्रैल में भी इलेक्शन के लिए तैयार है और अक्टूबर में भी तैयार है। मरियम नवाज का हज़ारा सूबे के क़याम का बयान अवामी नेशनल पार्टी ने मस्तरद कर दिया। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान की जानिब से बयान जारी, कहा यह मुस्लिम लीग नून की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को तकसीम करने की पहली कोशिश नहीं है, लेकिन ऐसी तमाम कोशिशें हमेशा नाकाम हुई हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसी बातें करना हुक्मरान इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा सकता है। MQM राब्ता कमेटी धरना मौखर करने पर आमादा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी MQM के मुतालबात मानने को तैयार। गवर्नर सिंध पीपल्स पार्टी का पैगाम लेकर कुछ देर बाद बहादुराबाद जाएंगे। गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा और PP मुलाकात में इशूज बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक हुआ। शेख रशीद की थाना मरी में जमानत मंजूर। अदालत का 50,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म।
इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद निशान ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर दिया था। दूसरी जानिब शेख रशीद के ज़िमनी इलेक्शन के लिए NA 62 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूर। बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने फैसला सुनाया। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। शोहदाए कोहलो मेजर मोहम्मद जवाद कैप्टन सगीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद जवाद शहीद रावलपिंडी और कैप्टन सगीर अब्बास शहीद की नमाज जनाजा कोटद्दू में अदा की गई। दोनों अफसरान कोहलो बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम फटने से शहीद हुए। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बलोचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला मुकम्मल। सूबे में हुक्मरान बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी ने ज्यादातर नशिस्तें हासिल की, जबकि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने भी सीटें हासिल की। ज़िमनी इंतखाबात, कौमी असम्बली के हल्का NA 256 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 256 में तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अमादुद्दीन के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों की मुअत्तली पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत से इस्तदा की कि 3 फरवरी को जारी करदा इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त के निपटाने तक नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म इम्तना की सूरत में अबूरी रिलीफ भी तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अपने हलफ के साथ इंसाफ किया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ट्वीट लिखा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून की तर्जमानी है। इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन का फौरी ऐलान करना चाहिए। इंतखाबात में ताखीर से मुल्क का मजीद नुकसान होगा। अब भी अगर अदालत का हुक्म ना माना गया तो आर्टिकल 6 समेत तौहीन अदालत भी लगेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के दारुल हुकूमत में दरख्तों की कटाई पर पाबंदी आयद कर दी। जस्टिस करीम ने सिटी ट्रैफिक पुलिस को हुक्म दिया कि ट्रैफिक जैम का शिकार रहने वाली सड़कों पर इमरजेंसी नंबर आवेजा किए जाएं ताकि मुसाफिर राब्ता करके ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर सकें। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए। केस की मजीद समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। ननकाना साहब के इलाके वार बर्टन में तौहीन मजहब के इल्जाम में शहरी हलाक। मुश्ताल अफराद ने शहरी को पुलिस तहवील से छुड़वाने के लिए थाने पर धावा बोल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं। निगरान वजीर आला पंजाब ने भी IG से रिपोर्ट मांग ली। दूसरी तरफ IG पंजाब ने DSP ननकाना सर्कल और SHO को मुअत्तल कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट के यौम शहादत पर आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय मुजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद। हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। तुर्किया और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ला, हर तरफ तबाही ही तबाही। अमवात 23,000 से बढ़ गईं। तुर्किया में ज़लज़ले से 66,132 अफराद जख्मी हुए। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान का ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा। लोगों का हुकूमत से अब तक कोई इक़दाम ना उठाने पर इज़हार तशवीश।
पाकिस्तानी तलबा की तुर्किया और शाम के लिए फंड रेजिंग मुहिम का आगाज। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से बयान जारी। कहा, तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया है। हम सबको तुर्किया और शाम की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। तलबा और तालिबात का तुर्किया और शाम के अवाम और बच्चों के साथ यकजहती और मदद के अज़म का इजहार।